सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक दिल दहलाने वाली न्यू हॉरर स्टोरी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है कानपुर के मुकेश की। हुआ क्या है, उसकी नई नई शादी हुई होती है तो वो घूमने के लिए मुंबई जाता है। मुंबई में उसे कोई होटल मिल नहीं रहा होता है तो उसको थोड़ा दूर जाके उसको एक होटल मिलता है जो काफ़ी अच्छा था पर बहुत ज़्यादा सस्ता भी था। वो बिना ये सोचे कि ये इतना सस्ता क्यों है, वो बस होटल को ले लेता है। थोड़े दिन तक वो सही रहते हैं, घूमते फिरते हैं। तो उसकी बीवी जो होती है उसका नाम होता है अंशिका। अंशिका अपने पति से बोलती है मुकेश से कि मेरे को कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी तो ये 2 मिनट बाद वो चीज़ वहाँ से कहीं और चली जाती थी, या मैं कहीं किसी और चीज़ को कहीं रख रही हूँ तो वो कहीं और पे जाती थी, और मेरे को इधर उधर होने की चीज़ें होने की आवाज़ें आती हैं। तो उसके पति ने कहा कि ये बस तुम्हारा वहम होगा, कोई बिल्ली बिल्ली होगी जो ऐसा कर देती होगी, क्योंकि कई बार वहाँ पे बिल्ली को भी देखा गया था। तो मुकेश इस बात को टाल देता है। 2-3 दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है। तो अंशिका एक दिन किचन में खाना बना रही होती है तो उसको महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई गुजर के गया। जब वो एकदम से पीछे देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। वो जो एहसास था उसको बहुत ज़्यादा डरावना लगा। उसने फिर अपने पति को बताया, उससे बोला कि हम यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रहेंगे। फिर उसके पति ने बोला कि हम कल सुबह को यहाँ से चले जाएंगे। फिर दोनों सो गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा बाहर जाने के लिए एक टैक्सी बुक करी। जब वो टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाले ने देख लिया था कि वो कहाँ से और किस होटल से आ रहे हैं। तो टैक्सी वाला जब गाड़ी चला रहा था तो टैक्सी वाले ने मुकेश से पूछा कि आपको कभी इस घर में कुछ अजीब ऐसा कुछ नहीं लगा? तो उसने बोला नहीं, मेरे को हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो उसने बताया सर, क्या आप जानते हैं इस होटल के बारे में? बोले क्या जानते हैं? तो उसने बताया कि एक हॉन्टेड होटल है। तो जैसे ही मुकेश ने ये सुना, लिटरली मुकेश और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गई, और जो उसकी वाइफ को शक था वो भी उसका डाउट क्लियर हो गया था। तो उसकी वाइफ ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर वो दोनों समझ चुके थे कि ये जो भी हो रहा था वो सही में हो रहा था। पर वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करके कि चलो हम यहाँ से सही सलामत आ गए। उसने बताया टैक्सी ड्राइवर ने कि पिछले साल एक कपल आए थे यहाँ पे। उस दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसकी वाइफ जो थी वो घर पे खाना बना रही होती है, तो पता नहीं कुछ कुछ होता है और वहाँ पे आग लग जाती है। आग तो कैसी लगी है तो कुछ पता नहीं चला, और वो जो उसकी वाइफ थी वो जल के मर चुकी थी। बस उसका खाली पति बचा था। सुनते ही गाइस वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, अंशिका और मुकेश। जब ये सुनते हैं तो वो फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि चलो अच्छा है कि हम तो बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें अपनी मंजिल तक छोड़ देता है। उसके आगे का जो सफ़र था उन्हें बस से बिताना था। वो बस पे चढ़ते हैं, फिर अपने सफ़र में निकल जाते हैं। कम से कम सफ़र में चलते चलते उन्हें बच चुका था 1 से 1.5। वहाँ पे बस ड्राइवर एक ढाबे के पास गाड़ी रोकता है कि अगर किसी को खाना वाना कुछ हो तो वहाँ पे जाके खा लें। वो जो ढाबा था गाइस, वो ऐसा था कि पीछे पूरा जंगल और खेत ही खेत थे, और उसके बस बीच में एक ढाबा था। दिखने में तो गाइस वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी थी। फिर अंशिका जो थी वो खाना खा जाती है ढाबे के अंदर। मुकेश जो था उसको भूख नहीं होती है तो वो बस के अंदर ही रुक जाता है। अंशिका खाना वाना खा के पीछे की तरफ हाथ धोने जाती है। उसका जो ढाबे का नलका था, गाँव में तो नलके होते हैं, आपको ही पता होगा गाइस। वो जो नलका था वो थोड़ा पीछे की तरफ था, मतलब ढाबे से बाहर निकलना पड़ता था, और पीछे पूरा खेत और जंगल ही जंगल। देखने में गाइस बहुत ज़्यादा स्कैरी वाइब आती है। बस वहाँ पे उजाले के लिए एक बल्ब था जो बस थोड़ा बहुत उजाला कर रहा था। तो जैसे अंशिका नलके से हाथ धो रही होती है तो उसको दिखता है कि खेत में कोई औरत खड़ी हुई है और वो उसी को देख रही है। उसकी जो चमकती आंखें उसको देख के अंशिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। अंशिका थोड़ी देर तक वहीं पे जाम हो जाती है, फिर एकदम से पलक झपकती अंशिका के सामने आती है। वो देखते ही गाइस अंशिका कुछ बोल ना कुछ भी नहीं कर पाती,
और एकदम से बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही काफ़ी टाइम हो चुका था उसको बेहोश हुए, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम हो चुका होता है कि अंशिका वापस नहीं गई होती बस में। तो मुकेश को थोड़ी चिंता होती है, तो वो जाके ढाबे में देखता है। पूरे ढाबे में जाके वो देख लेता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिली होती है। तो वो सोचता है कि एक बार पीछे जाता हूँ जहाँ पे हाथ धोने का नलका है। तो जब वो पीछे जाता है तो देखता है अंशिका वहीं पे बेहोश पड़ी हुई है। वो देखते ही गाइस वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो उस अंशिका के मुंह पे पानी वानी मार के उसको उठाता है। तो अंशिका उठते ही बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और अंशिका बोलती कि वो वहाँ पे था, मैंने उसको वहाँ देखा, वो मेरे को नहीं छोड़ेगा। और मुकेश जो होता है उसको दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारा वहम है। तो ऐसे कर करके बातचीत करके वो अंशिका को बस में ले जाता है। बस में जब ले जाता है तो वहाँ पे कंडक्टर होता है। कंडक्टर जाके थोड़ा दूर जाके बस से सिगरेट पी रहा होता है। सिगरेट जब वो पी रहा होता है तो वो देखता है कि हमारे पैसेंजर का एक लड़का जो कम से कम 8 से 9 साल का होगा, वो जंगल में जा रहा है। तो उसको आवाज़ लगाता है तो वो सुनता नहीं है, तो उसके पीछे पीछे जाता है। तो एकदम से जाते जाते उसके कंधे पे हाथ रखता है, वैसे ही वो बच्चा गायब। वो जैसे ही बच्चा गायब होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सोचता है मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया। उसको बहुत ज़्यादा डरने लगने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। फिर उसको एक जगह से आवाज़ आती है जहाँ पे थोड़ा खेत होता है। तो वहाँ पे जब देखते ना गाइस, उसको दिखता है कि एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है और उसको देख के बहुत स्केरी साउंड निकाली है। तो वो सुनते ही गाइस वो इतनी तेज़ भागता है, बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है, और उसको महसूस हो रहा होता है कि कोई ना कोई मेरे पीछे भाग रहा है। जैसा अगर आप कभी भी भाग रहे हो, आपको कोई पीछे भाग रहा होगा, तो पूरा पूरा महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है। वो महसूस से गाइस वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो सीधा बस के अंदर जाते ही गिर जाता है और सीधा बस ड्राइवर से बोलता है कि यहाँ से जल्दी निकालो। बस ड्राइवर कुछ ना बोले ना कुछ ना पूछे, सीधा गाड़ी को निकाल जाता है। बस ड्राइवर थोड़ा बाद में जब उससे पूछता है और थोड़े पैसेंजर भी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो सबको बताता है कि ऐसा ऐसे मेरे साथ हुआ। वो सुनते ही गाइस बस और सारे पैसेंजर सब शॉक हो गए थे। फिर उसके बाद मुकेश और अंशिका दोनों घर पहुंच चुके थे। पर गाइस जो अंशिका थी थोड़ा बहुत अच्छा खासा बोल लेती थी, पर जब से वो वहाँ से घूम के आई वो बहुत ज़्यादा कम बोलने लगी और ऐसा लगता कि वो कभी किसी और ही दुनिया में रहती है। वो कभी अलमारी के ऊपर देखती और वहीं पे जाम हो जाती, कभी बेड के नीचे, कभी खिड़की के बाहर। ऐसा लगता कि वो किसी को देख रही है या किसी का इंतज़ार कर रही है। इसी बात से उसकी जो सास थी अंशिका की, वो थोड़ा परेशान हो गई थी। तो उसको लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो एक तांत्रिक के पास जाती है। तो तांत्रिक के पास उसका एक रुपट्टा लेके जाती है अपनी बहू का। तो तांत्रिक देखते ही बता देता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई बुरी आत्मा इसके ऊपर है। तो उसकी सास जो होती है वो वापस आ जाती है और फिर एक रात जब वो सो रही होती है, जब वो पानी पीने के लिए उठती है तो किचन में जाती है। किचन से वो देखती है कि बालकनी का गेट खुला हुआ है और खिड़कियाँ भी खुली पड़ी हैं और खिड़कियाँ खुल बंद होने की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो जाके खिड़कियाँ बंद करती है। जैसे वो गेट बंद करने जा रही होती है गाइस, वो देखती कि उसकी बहू बिल्कुल उसके सामने खड़ी है और उसको हो रही है। वो देखती बहुत ज़्यादा डर जाती है और एकदम से गेट बंद कर देती है। गेट बंद करती है वो सीधा अपने कमरे में जाती है और फ़ोन उठा के अपने बेटे को फ़ोन करती है। जब वो फ़ोन करती है तो उसका बेटा फ़ोन उठाता है और पूछता है माँ क्या हो गया, इतनी रात को फ़ोन क्यों करा। तो उसकी माँ पूछती है बहू को क्या हो गया, ये बालकनी में क्या कर रही है रात को इतनी। तो उसका बेटा पता है क्या बोलता है कि माँ ये आप क्या बोल रही हो, आपकी बहू तो यहाँ पे मेरे बगल में ही सो रही है। ये सुनते ही गाइस वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर सुबह उठते ही वो अपने बेटे और अपने पति को बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये देखा। तो उसका पति और उसका बेटा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, तुम्हारा सपना तुम्हें सच लगने लगा होगा। तो वो टाल देती है। पर उसकी जो माँ थी मुकेश की, उसको ही पता था
कि उसके साथ ये सच में हुआ था। तो उसकी माँ फिर कुछ नहीं कहती, बात ख़त्म हो जाती है। तो एक दिन मुकेश पानी पीने के लिए उठता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसके बगल में नहीं सो रही। तो उसको वॉशरूम में से आवाज़ आ रही होती है पानी गिरने की। वो सोचता है शायद वॉशरूम में होगी। तो वो थोड़ी देर वेट करता है और फिर काफ़ी देर हो चुकी होती है कि देखता है कि यार इतनी देर तक आई नहीं, क्या बात हो गई। तो वो जाता है, 3 बार नॉक करता है, फिर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो 3 बार फिर नॉक करता है, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। वो एक बार तेज़ हाथ मारता है दरवाजे पे, दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। गाइस वो अंदर पता है क्या देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं। वो देखते ही गाइस वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है कि मेरे को अभी यहाँ से साउंड आ रहा था पानी गिरने का, और वहाँ पे सारी टंकी उनकी सब बंद थी वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, क्या था यहाँ पे ऐसा। तो फिर वो जाता है अपनी बीवी को ढूंढता है, इधर तो ढूंढता है। वो वेटिंग रूम में जब जाता है गाइस, वो देखता है कि उसकी बीवी वेटिंग रूम के टेबल पे इधर उधर घूम रही है चारों ओर उसके। वो देखते ही गाइस वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसकी बीवी जो होती है वो अलग ही वे में बाल आगे करके हाँ साउंड निकाल के ऐसे गाइस ऐसे वो घूम रही होती है। देखने वाला सही में गाइस बहुत ज़्यादा डर जाता है। मुकेश भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो आवाज़ लगाता है अंशिका। अंशिका जब वो आवाज़ लगाता है तो वो बिल्कुल जाम हो जाती है। मुकेश बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि अब क्या होगा। फिर उसकी मम्मी पापा पीछे से आते हैं और लाइट जला देते हैं। वो देखते ही वो एकदम बेहोश हो जाती है। तो उसकी मम्मी आके पूछते क्या हो गया। तो अपने मम्मी से बोलता कुछ नहीं, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। फिर वो बताता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर वो अपने बीवी को जाता है और बेड पे ले जा के सो जाता है। फिर जब उसकी मम्मी सोच रही होती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुकेश कुछ ना कुछ मेरे से छुपा रहा है, तो ये जब सोच रही होती है तो उसको कुछ घुर्राने की आवाज़ आती है। वो जैसी अपनी आंखें खोलती है गाइस, पंखे पे उसको अपनी बहू दिखती है जो उसको ही घूर रही है और घुर्रा रही है गाइस बहुत डेंजरस वे में। ये देखते गाइस वो इतनी तेज चीख मारती है कि सब जाग जाते हैं, बेटा बहू सब आ जाते हैं। और वो बताती है कि मैंने बहू को वहाँ पे लटकी भी देखी। फिर मुकेश की माँ तांत्रिक को फ़ोन करती है। तांत्रिक आता है और उसका कुछ ना कुछ इलाज विलाज करता है, उसको कुछ उपाय बताता है। वो सारे उपाय सब फॉलो करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो गाइस जो उनके साथ हो रहा था वो और भी ज़्यादा भयानक हो सकता था। तो वो सब उपाय करते काफ़ी दिनों तक तांत्रिक के यहाँ से उनका इलाज विलाज चलता है, और फिर थोड़े दिन बाद जाके सब कुछ सही हो जाता है। फिर अभी तक तो सब कुछ सही है गाइस। और गाइस अगर आप भी किसी होटल, कोई भी होटल हो, कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, उसके बारे में पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालें, फिर उसके बाद वो चीज़ लें या उस चीज़ में रहें, वरना आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। तो गाइस फिर मिलेंगे ऐसी एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। सो गाइस ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसी और हॉरर स्टोरी ला के सुनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।